हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, आलेखों से परिचय। सबसे इजी चैप्टर बेटा आपका यही है, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको टॉपिक समझाया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले हमारे सारे वीडियोस को देख सकें। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 को। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। मतलब एक रोगी है, बीमार व्यक्ति, उसका हर घंटे तापमान क्या है, मतलब जैसे बुखार है उसको, तो उसका 9 बजे बुखार कितना था, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 10 बजे कितना था, 12 बजे कितना था, 1 बजे कितना था, इस तरीके से तापमान लिया गया है। तो वो ये रहा इसका तापमान, ये रहा समय, सुबह के 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3। और इधर तापमान है उसका 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। बेटा दोपहर 1 बजे का तापमान पूछ रहा है, तो आप 1 बजे ये देखिए, दोपहर का तापमान ये रहा। तो 1 बजे कहाँ है बिंदु, ये रहा। तो 1 बजे तापमान कितना था, यहाँ बीच में 36 और 37 के बीच में, मतलब 36.5, मतलब 36.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। 1 बजे तापमान। दूसरा प्रश्न पूछा है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था। तो बेटा 38.5 मतलब 38 और 39 के बीच में होगा 38.5। तो ये तापमान इसका कब था, तो कब था, ये रहा, ये बिंदु ये रहा, ठीक है। ये कितने बजे था बेटा, ये 12 बजे था, ठीक है। प्रश्न 3 देखते हैं। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक ही समान था, और वो समय क्या थे। जब एक ही समय का तापमान था इसका, एक ही समान, तो बेटा देखिए यहाँ तो ये 35.5, यहाँ 36, फिर 39 हो गया, फिर 38.5 हो गया, फिर ये 36.5, 36.5, ये 2 बार एक सा है। देखिए यहाँ पे ये दोनों, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये समान है, दोनों कितने हैं, ये 36.5। तो ये कितने बजे थे जो दोनों सेम थे इसके तापमान, एक 1 बजे और 2 बजे, ठीक है। 1 बजे और 2 बजे रोगी का तापमान जो था वो समान था। प्रश्न डी, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचेंगे 1:30 बजे। बेटा निष्कर्ष इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें 1:30 नहीं दिया है आपको टाइम, लेकिन 1:30 कब बजता है, 1 और 2 के बीच में बजता है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में 1:30 ये रहा आपका, ठीक है। तो पूछा क्या है, 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था, तापमान पूछ रहा है। तो 1:30 बजे बेटा देखिए यहाँ पे क्या है, रोगी का तापमान, ठीक है। देखिए कहाँ पे है, आप यहाँ से चले नीचे से 1:30 बजे, तो कहाँ जाके मिल रहे हैं आप, इस लाइन पर, और तो कुछ है नहीं ऊपर तक, ये लाइन है, ठीक है। मतलब कि 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना था, 36.5, 36.5, ठीक है। आपके चारों प्रश्न हो गए। किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी, बहुत सरल थे, ठीक है। तो इन आपके चारों प्रश्न के उत्तर ये रहे। ए प्रश्न का, रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था, दोपहर 12 बजे। और 2 बार समान तापमान उसका कब था, दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे। और प्रश्न डी, दोपहर 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने चार्ट में से देख के पूरा ये किया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 10 पर। एक निर्माता
कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाता है। मतलब एक कंपनी है, उसकी हर साल कितनी बिक्री होती है, वो ये बिक्री इसमें दिखाई गई है आलेख में, और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि ये करोड़ में है बिक्री बेटा, करोड़ में। ठीक है, 2002 में कितनी बिक्री हुई, देखो 4 करोड़। 2003 में 7 करोड़, क्योंकि 6 और 8 के बीच में 7 आएगा। 2004 में कितनी बिक्री हुई, 6 करोड़। 2005 में कितनी बिक्री हुई, 10 करोड़। और 2006 में कितनी बिक्री हुई, 8 करोड़। इस तरीके से आपको चार्ट बना के दिया है इसने। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी, 2004 में कितनी बिक्री थी बेटा, 6 करोड़। ठीक है, 2005 में 10 करोड़। ठीक है, वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था, तो बेटा 2002 में कितनी बिक्री हुई थी, 4 करोड़। ठीक है, और 2006 में कितनी बिक्री हुई थी, 2006 में हुई थी 8 करोड़। तो बेटा कितना अंतर है, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 करोड़ का अंतर है। ठीक है, प्रश्न डी, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। किस अंतराल में बिक्रियों का सबसे अधिक अंतर था, मतलब जैसे पहले 4 करोड़ की बिक्री हुई, फिर अगली बार 7 करोड़ की हुई, मतलब कितने का अंतर है, 3 का। फिर यहाँ 7 करोड़ की हुई तो फिर यहाँ कम रह गई 6 करोड़ की, तो ये तो मानेंगे ही नहीं क्योंकि अधिक अंतर पूछ रहा है। फिर यहाँ 6 करोड़ की बिक्री हुई इसकी, और यहाँ फिर एकदम से 10 करोड़ की हो गई, मतलब 4 का अंतर हो गया। यहाँ 4 गुना ज़्यादा बिक्री हो गई, इसकी ज़्यादा बिक्री हुई। फिर ये फिर से कम हो गई इसकी बिक्री। तो अंतर बेटा सबसे ज़्यादा कहाँ आया, इसमें। ये लाइन देख रहे हैं आप, ये 4 करोड़ में अंतर सबसे ज़्यादा इसमें है। देखिए, आप देख भी सकते हैं, 6 से सीधा 10 करोड़ की बिक्री हुई। 2004 में 6 की बिक्री हुई, तो 2005 में सीधा 10 करोड़ की बिक्री हुई थी, तो यहाँ अंतर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था, 2004 और 2005 में। ठीक है, तो यही आपके प्रश्न में आपको आंसर लिखने हैं। जैसे कि वर्ष 2004 में 6 करोड़ की बिक्री थी, वर्ष 2005 में 10 करोड़ की बिक्री थी। फिर सी वाला प्रश्न, वर्ष 2000 में बिक्री हुई उसकी 4 करोड़ की, और 6 में बिक्री हुई 8 करोड़ की। तो अंतर पूछा था, अंतर कितना हो गया बेटा दोनों का, 4 करोड़ का। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न डी पर चलते हैं। 2005 में बिक्री का अंतर सबसे अधिक था। ठीक है, अंतर पूछा है सबसे अधिक कहाँ था, 2005 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 11 पर, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए। अब क्या है, हमें बनाना है एक आलेख इस तरीके से। ठीक है, वहां वर्ष लिखने हैं और दिन लिखने हैं। क्या लिखना है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। मतलब 2003 में 8 दिन बर्फ गिरी है, 2004 में 10 दिन बर्फ गिरी थी। इस तरीके से हिमपात के दिनों की संख्या। तो मैंने चार्ट बना लिया। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आपके पास ऐसी ग्राफ कॉपी होगी, नहीं तो आप ऐसे ग्राफ बना लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ये तो है हमारा एक्स अक्ष, इस पे हमने क्या लिख लिया, वर्ष 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8। और इधर हमने क्या लिख लिया, दिनों की संख्या। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसने क्या बोला है, पहला है 2003 में 8 दिन बर्फ गिरी है। मतलब 2003 ये रहा, 2003 में कितने दिन बर्फ गिरी बेटा, 8 दिन। मतलब यहाँ पे आया हमारा बिंदु। ठीक है, फिर कह रहा है 2004 में 10 दिन बर्फ गिरी, तो 2004 यहाँ से चलेंगे और 10 ये रहा, दोनों को मिला दो, ये रहा बिंदु। फिर कह रहा है 2005 में 5 दिन बर्फ गिरी है, 2005 में 5 कहाँ पे है, ये रहा, इधर से 5 दिन बर्फ गिरी है। उसके बाद 2006 में 12 दिन बर्फ गिरी है, तो 2006 में 12 दिन, 12 ये रहा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें हमारे 4 बिंदु मिल गए। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 बिंदु मिल गए हमको हमारे। और तो आगे कुछ इसने कहा ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बिंदु लगाने हैं, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इन लाइंस को मिटा देंगे। ठीक है, या फिर लाइन आप खींचे ही ना, ये तो मैंने आपके लिए बताई थी,
आपको डायरेक्ट बिंदु लगाने आने चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पर बिंदु आएगा। इस तरीके से आपके बिंदु आ गए, क्योंकि हमें सिर्फ आलेख बनाना है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाए थे। ये हमारे 4 बिंदु हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें आलेख बनाना है। तो बेटा सबसे पहले 2003 था, 2003 पर अपनी पेंसिल को रखते हैं। फिर कहाँ जाएंगे, 2003 से 2004 पर, उसके बाद 2005 पर, उसके बाद 2006 पर। तो आपका आलेख इस तरीके का बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आलेख बनेगा। हमें लाइन वाइज इन बिंदुओं को मिलाना है। सबसे पहले 2003 आता है, ठीक है। वैसे तो 2001 2002 है, लेकिन इनकी तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई बिंदु नहीं है। 2003 से शुरू करेंगे, ये आया 2004, फिर 2005 नीचे आया, फिर 2006, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरीके से आपका आलेख बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 12। देखिए प्रश्न 12 आपका क्या कह रहा है। निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। बेटा 2 तापमान दर्शा रहा है, कौन कौन से। एक तो उसका पहले का तापमान, पहले का मतलब जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, जो मौसम विभाग के बारे में पहले ही जानकारी दे देते हैं कि कल बारिश हो सकती है या कल धूप निकलेगी, इस तरीके से, है ना। और एक वास्तविक तापमान मतलब जो फिर सच में निकले वो चीज अगले दिन। जैसे किसी ने बोला कि कल बारिश होगी, तो सच में बारिश हो गई। तो एक अनुमान वाला तापमान हो गया और एक वास्तविक तापमान हो गया, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न हैं, इनके आंसर हमें इसे ग्राफ को देख के देने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहले इसे देखिए, पूर्वानुमानित तापमान, ये जो डॉट डॉट लाइन है ना, ये वाली, ये पूर्वानुमानित तापमान को दर्शा रही है, और ये जो सीधी लाइन है ये वास्तविक तापमान को दर्शा रही है, ठीक है। इधर आपके दिन दिए हैं और इधर आपका तापमान दिया है कि सोमवार को कितना तापमान था, मंगल को कितना था, बुध को कितना था, ठीक है। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। समान कब था, तो देखिए समान कब था। समान देखिए, ये देखिए मंगलवार को दिखाई दे रहा है आपको, दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो मंगलवार को समान हो गया। और कहाँ मिल रहे हैं ये दोनों, ये मिल रहे शुक्रवार को, देखो यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो शुक्रवार को समान हो गया। और देखो रविवार को यहाँ पे ये ऊपर दोनों मिल रहे हैं एक साथ, तो रविवार को समान हो गया। जहाँ एक साथ मिल रहे हैं ये, वहाँ दोनों का तापमान समान है। तो 3 दिन तापमान समान था, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान अधिकतम तापमान क्या था। जो पूर्वानुमानित तापमान है हमारा, वो सबसे अधिक कब था, मतलब डॉट डॉट वाला सबसे ज्यादा देखिए ऊपर कहाँ पे है, कब था या कितना था, क्या पूछा है, तापमान क्या था, तापमान पूछा है, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक तापमान, देखिए ये नीचे से जा रहा है ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर ये है, सबसे ऊपर ये है यहाँ पे, है ना। देखिए सबसे ऊपर यही वाला तापमान है, ठीक है। तो ये कितना तापमान था, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस। तीसरा प्रश्न, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। वास्तविक तापमान देखना है सबसे कम, न्यूनतम मतलब सबसे कम। तो आप देख सकते हैं सबसे कम तापमान वास्तविक में, ये तो मुझे सबसे कम लग रहा है यहाँ पे, ये रहा सबसे कम, कितना था, क्योंकि इससे नीचे कोई है ही नहीं, है ना। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे नीचे कोई तापमान है और नहीं है। तो ये कितना तापमान है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो वास्तविक तापमान कितना था न्यूनतम, 15 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न डी है, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। मतलब ज्यादा अंतर किस दिन था दोनों में, ये पूछ रहा है। तो ये सोमवार को देखिए दोनों का तापमान ज्यादा अंतर नहीं है, मंगलवार में तो सेम तापमान है, बुधवार में भी ज्यादा तापमान नहीं है, बृहस्पतिवार में ज्यादा है, देखो शुक्रवार में देख लेते हैं और शुक्रवार में तो है ही नहीं, शनिवार में ज्यादा तापमान में दूरी नहीं है, और रविवार को तो सेम तापमान था। तो सबसे ज्यादा इनका तापमान कब था,
बृहस्पतिवार में, देखिए कितना फर्क है दोनों में, है ना। पूर्वानुमान तापमान था कुछ 23 के लगभग और ये था 15 के लगभग, ठीक है, वास्तविक तापमान। तो वास्तविक तापमान और पूर्वानुमान तापमान सबसे अधिक अंतर कब था बेटा? बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन, ठीक है। आपके चारों प्रश्न के उत्तर ये रहे, ठीक है, आप यहां से लिख सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न 13 देखते हैं बेटा। एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समय पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। ये दूरी है आपकी, ये समय है कि 8 बजे वो कितनी दूरी पहुंचा, 9 बजे वो 10 किलोमीटर पहुंच गया, 10 बजे वो 16 किलोमीटर पहुंच गया, 11 बजे 10 से 11 तक वो कहीं नहीं गया, उसने आराम किया, फिर 11 से 12 वो 22 किलोमीटर पहुंच गया। इस तरीके से दूरी दी है, ठीक है। तो पहला प्रश्न, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है? बेटा ये एक्स अक्ष है आपका, इस पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है? तो समय देखिए क्या है, 8 से 9 बज गए, 9 से 10, एक एक घंटे का गैप है, लेकिन इसका पैमाना क्या है? 1 घंटा। 1 घंटा बराबर क्या दिया है बेटा? देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, 1 घंटा बराबर क्या पैमाना है? देखो 8 से 1 2 3 4, 4 इकाई, ठीक है। 1 घंटा बराबर 4 इकाई पैमाना दर्शाया है इसने, ठीक है। देखिए हर किसी के बीच में 4 इकाई का गैप है ना। तो पहले प्रश्न का आंसर है 1 घंटा बराबर 4 इकाई। दूसरा प्रश्न, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया? बेटा वो 8 बजे चला और कितने बजे पहुंचा? ये पहुंच गया यहाँ, वो पहुंचा यहाँ पे 11 और 12 के बीच में, मतलब 11:30 बजे। 8 से 11:30 के बीच कितना टाइम हो गया? 8 से 9 10 11, 9 10 11, 3 घंटे और 30 मिनट, आधा घंटा और है। तो टाइम क्या लिया उसने बेटा पूरी यात्रा का? 3 घंटे 30 मिनट। तीसरा प्रश्न देखते हैं, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है? बेटा दूरी पूछ रहा है, दूरी कितनी है? देखिए बेटा वो यहाँ से चला था, है ना, और वो यहाँ तक पहुँचा है, तो दूरी कितनी है? ये 22 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका? विवरण दीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए वो 10 बजे यहाँ पे 16 किलोमीटर पहुँच गया, और ये 10:30 बजे भी, देखिए 10 और 11 के बीच में है, 10:30 बजे भी वो 16 किलोमीटर पे ही था, मतलब उसने आधा घंटे आराम किया 10 से 10:30 के बीच में, ठीक है। तो वह व्यक्ति 10 से 10:30 के बीच में रुका। प्रश्न ई, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? बेटा सबसे अधिक चाल पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे आप चाल देख सकते हैं हम, देखिए सीधा ये 0 किलोमीटर से लेकर सीधा 10 किलोमीटर तक पहुंच गया पहले, फिर 10 से 16 पहुंचा, मतलब 6 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है, फिर यहाँ से 16 से पहुंचा 22, मतलब यहाँ पे भी 6 का गैप है। तो सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे है? 10 किलोमीटर में। मतलब जब वो स्टार्टिंग में चला था ना 8 से 9 बजे, 8 से 9 के बीच में, तब सबसे ज़्यादा तेज गति से चला था वो, ठीक है। चलिए तो आपके सारे प्रश्न हो गए, ठीक है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14 पर। निम्न तालिका के लिए आलेख खींचिए। बेटा अमरूद की संख्या दे रखी है और रुपए दे रखे हैं, मतलब एक अमरूद 5 रुपए में आएगा, 2 अमरूद 10 रुपए में, 3 अमरूद 15 रुपए में, 4 अमरूद 20 रुपए में, 5 अमरूद 25 रुपए में। तो इसके लिए क्या है, हमें ऐसे करके ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक तरफ रुपए लिख लेंगे, एक तरफ अमरूद की संख्या लिख लेंगे, बस इस तरीके से। देखिए ये मैंने अमरूद की संख्या लिख ली, 1 अमरूद, 2 अमरूद, 3 अमरूद, 4 अमरूद, 5 अमरूद, 6 अमरूद। इधर मैंने रुपए लिख लिए 0 5 10 15 20 25 30। अब हम इसको करना शुरू करते हैं। तो बेटा पहले क्या है, 1 अमरूद 5 रुपए का है, तो 1 अमरूद ये रहा और 5 रुपए ये रहे, मतलब 1 अमरूद 5 रुपए का आएगा, तो बिंदु कहाँ बनेगा हमारा? यहाँ। दूसरा 2 अमरूद 10 रुपए के हैं, तो बिंदु हमारा यहाँ बन गया।
फिर 3 अमरूद 15 रुपए के हैं, 3 यहाँ से चला 15 यहाँ से चला, तो यहाँ पे बन गया बिंदु। फिर 4 अमरूद 20 रुपए के हैं, तो 4 यहाँ से चला 20 यहाँ से चला, तो यहाँ बन गया बिंदु। जहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को वहाँ बिंदु बनता है। फिर 5 अमरूद 25 रुपए के हैं, 5 इधर से चला और 25 इधर से चला, मिल गए एक दूसरे को, गिरा यहाँ पे। तो जो हमारे बिंदु बिंदु हैं हम सिर्फ उनको लिखते हैं, ठीक है। ये लाइंस को हम मिटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है, जिससे आपको समझ में आ जाए। हमें सिर्फ अपने बिंदुओं से मतलब है, ठीक है। तो ये बिंदु इस तरीके से आ गए। अब हमें क्या करना है, अपना आलेख बनाना है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, ये 1 से 1 अमरूद से शुरू हुआ, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया, 4 से 5 पे गया, मतलब एक सीधी सरल रेखा बन गई। तो ये क्या है, ये हमारा आलेख बन गया। बस खत्म, इतना ही बनाना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई परेशानी हो तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 पर। तो प्रश्न 15 देखिए आपका क्या कह रहा है, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है। तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या क्या संभव है। देखिए पहला, ये समय है, इधर देखिए इधर समय दिया है और इधर तापमान दिया है। तो बेटा ये क्या हो रहा है, आलेख में समय के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है ना। तो ये तो संभव है, समय के साथ साथ तापमान बढ़ सकता है। जैसे 10 बजे 38 डिग्री तापमान है, तो 11 बजे 12 हो सकता है, 11 बजे 39 हो सकता है, 1 बजे तापमान 40 हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए ये समय है इधर और इधर तापमान है, मतलब तापमान घट रहा है समय के साथ साथ। हाँ तो घट सकता है। मान लो दोपहर 12 बजे 40 डिग्री तापमान हो, ठीक है, फिर 12 बजे 1 बजे वो 38 हो जाए, 2 बजे वो 35 रह जाए, है ना। इस तरीके से समान तापमान घट सकता है समय के साथ साथ, ये भी ठीक है, ये भी संभव है। तीसरा देख लेते हैं, ये तापमान है, इधर समय है, तो एक ही समय पर तापमान बढ़ रहा है। तो बेटा ऐसा हो सकता है क्या कि 10 बजे ही सब प्रकार के तापमान आ जाएं। 10 बज रहे हैं और तुम कह रहे हो अभी 38 तापमान भी है, 39 तापमान भी है, 40 तापमान भी है, 35 तापमान भी है। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, ये समय है, इधर तापमान है, तो ये कह रहा है तापमान एक ही जैसा है अलग अलग समय पर। मतलब 10 बजे भी तापमान, यहाँ पे 10 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 1 बज रहा है, तो 10 बजे भी तापमान 40 है, 12 बजे भी तापमान 40 है, 1 बजे भी तापमान 40 है। तो हाँ ऐसा पॉसिबल है, बस क्या पॉसिबल ये वाला नहीं है कि मतलब समय एक ही और तापमान बढ़ रहा है। एक ही समय पे तापमान कैसे बढ़ जाएगा, आप ही सोचो खुद से, है ना। तो हमें इसके तर्क देने थे, तो मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। पहला आलेख समय के साथ तापमान में वृद्धि दर्शा रहा है, जो सही है। दूसरा आलेख समय के साथ तापमान में कमी दर्शा रहा है, ये भी पॉसिबल है। तीसरा आलेख एक ही समय में अलग अलग तापमान दर्शा रहा है, जो कि संभव नहीं है। चौथा आलेख अलग अलग समय पर एक ही तापमान दर्शा रहा है। बस हमें तर्क देने थे, हमने दे दिए, ठीक है। आई होप आपको सारी क्लास समझ में आ गई होगी। आपकी क्लास इतनी थी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।